शादी को भी 4 माह गुजरे। बीवी ने बच्चा पैदा किया। शहर ने कहा, यह बच्चा मेरा नहीं, तुमने बदकारी की है। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्नो ने मुकद्दमा सुना तो आप रज अल्लाह ताला अन्नो ने उस औरत से फरमाया, एक शीशी बोतल में अपना दूध निकाल कर लाओ। सब हैरान रह गए कि हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्नो अब क्या करेंगे। जब औरत दूध निकाल कर लाई तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक औरत जिसकी शादी को अभी सिर्फ 4 माह गुजरे हो, उसके यहां बच्चा पैदा हो जाए और शौहर ये कह दे कि ये बच्चा मेरा नहीं, मेरी बीवी ने मेरे साथ खयानत की है, तो ऐसे इल्जाम के बाद उस औरत पर क्या गुजरेगी। एक तरफ शौहर का इल्जाम, दूसरी तरफ लोगों की बातें, और तीसरी तरफ एक ऐसा मुआशरा जहां बाज लोग जाहिरी हिसाब किताब को ही आखिरी हकीकत समझ लेते थे। लेकिन क्या वाकई 6 माह में पैदा होने वाला बच्चा नाजायज हो सकता है? क्या कुरान मजीद ने इस बारे में कोई रहनुमाई दी है? और अगर कोई शख्स सिर्फ अपने अंदाजे की बुनियाद पर किसी पाक दामन औरत पर बदकारी का इल्जाम लगाते तो उसके अंजाम के बारे में इस्लाम क्या कहता है? यह एक ऐसा वाकया है जिसमें हमें हजरत उस्मान गनी रज अल्लाह ताला अनो, हजरत अली रज अल्लाह ताला अनो और कुरान मजीद की आयात से एक अज़म सबक मिलता है। लेकिन इस वाक्य को समझने से पहले ये बात जहन में रखना जरूरी है कि किसी औरत की इज्जत के बारे में फैसला करना मामूली बात नहीं, क्योंकि इस्लाम ने बदकारी का इल्जाम लगाने के लिए वाज़ उसूल मुकर्रर किए हैं। रिवायत में आता है कि हजरत उस्मान गनी रज अल्लाह ताला अनो के जमाना खिलाफत में एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपना मामला बयान करते हुए कहा कि मेरी शादी को अभी 6 माह हुए हैं और मेरी बीवी के यहां बच्चा पैदा हो गया है, लिहाजा मुझे शक है कि यह बच्चा मेरा नहीं है। उस जमाने के बाज लोगों के जहन में यह बात मशहूर थी कि बच्चे की पैदाइश के लिए 9 माह का अरसा जरूरी है, इसलिए 6 माह बाद बच्चे की विलादत को वो निकाह से पहले के हमल की तरफ मंसूब करने लगते थे। लेकिन यहां असल मसला सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश का नहीं था, बल्कि एक औरत की इज्जत और उसके मुस्तकबिल का मसला था। हजरत उस्मान गनी रज अल्लाह ताला अन्हो ने मामला सुना और अहले इल्म से मशवरा किया, मगर इसी दौरान ये मामला हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्नो तक पहुंचा। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्नो ने जब इस मामले को सुना तो फौरन इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि किसी इंसान के बनाए हुए अंदाज को कुरान मजीद की वाज रहनुमाई पर मुकद्दम नहीं किया जा सकता। आप रजी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक ऐसी आयत पेश की जिसमें हमल और दूध पिलाने की मजमूई मुद्दत बयान हुई है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान की माँ ने उसे तकलीफ के साथ उठाए रखा और तकलीफ के साथ उसे जाना, और उसका हमल और दूध छुद्दाना 30 माह है। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो ने इस आयत की तरफ तवज्जो दिलाते हुए समझाया कि अगर हमल और दूध पिलाने दोनों की मजमूई मुद्दत 30 माह है और दूसरी तरफ कुरान मजीद ने बच्चे को पूरे 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत भी बयान फरमाई है, तो 30 माह में से 24 माह निकलने के बाद 6 माह बाकी रह जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 6 माह में बच्चे की पैदाइश मुमकिन है और सिर्फ 6 माह में विलादत की बुनियाद पर किसी औरत को बदकारी का मुरतकिब करार नहीं दिया जा सकता। यह वह मुकाम था जहां एक बज़ाहिर मुश्किल मामला कुरान मजीद की रोशनी में वाज हो गया। सोचने की बात है कि आज भी हम कितनी मर्तबा किसी इंसान के बारे में सिर्फ ज़ाहिरी बात, सुनी सुनाई खबर या अपने अंदाजे की बुनियाद पर फैसला कर लेते हैं, हालांकि कुरान हमें बार बार तहकीक, एहतियात और अदल का हुक्म देता है। एक औरत जिस पर इल्जाम लगा दिया गया था, उसके लिए यह सिर्फ एक मुकद्दमा नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था। और अगर हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो की वसीरत कुरान की तरफ तवज्जो न दिलाती तो एक बेगुनाह औरत पर इंतहाई संगीन इल्जाम लग सकता था। यही वजह है कि इस वाक्य का सबसे बड़ा सबक यह है कि दीन में जज्बात से नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला किया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अगर कोई शख्स पाक दामन औरतों पर इल्जाम लगाए और 4 गवाह पेश न कर सके तो उसे कोड़े लगाए जाए और उसकी गवाही कभी कबूल न की जाए, क्योंकि वही लोग फासिक हैं। लिहाजा किसी औरत पर सिर्फ शक की बुनियाद पर बदकारी का इल्जाम लगाना इस्लाम में इंतहाई संगीन मामला है। यहां हमें यह भी समझना चाहिए
कि 6 माह में बच्चे की पैदाइश का मतलब हरगिज यह नहीं कि हर ऐसा बच्चा लाजमन 6 माह ही के हमल से पैदा हो, बल्कि इस वाक्य का मकसद यह वाज करना है कि सिर्फ मुद्दत निकाह देखकर किसी बच्चे को नाजायज करार देना दुरुस्त नहीं। नसब के मामलात में बहुत एहतियात जरूरी है, क्योंकि एक गलत इल्जाम बच्चे की शनाख्त, माँ की इज्जत और पूरे खानदान की जिंदगी को मुतासिर कर सकता है। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने इसीलिए कुरान मजीद की दोनों आयात को सामने रखकर मसले की हकीकत वाज की और लोगों के ये समझाया कि अल्लाह ताला की किताब में ऐसे मामलात के लिए रहनुमाई मौजूद है। यह वाकया हमें यह भी बताता है कि इल्म की असल कदर उस वक्त सामने आती है जब वो किसी मजलूम की हिफाजत का जरिया बन जाए। हजरत अली रज़ अल्लाह ताला अन्हो के कुरान फहमी ने एक ऐसे मामले में रोशनी पैदा की जिसमें आम हिसाब किताब देखने वालों को कोई और नतीजा दिखाई दे रहा था। और यहाँ एक बहुत बड़ा सबक हमारे लिए भी है कि जब मामला इज्जत, नसब और किसी इंसान के किरदार का हो तो जबान को रोक लेना चाहिए, तहकीक के बगैर बात नहीं करनी चाहिए और अपनी तरफ से शई फैसला नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि बाज अल्फाज वापस नहीं आते, बाज इल्जामात जिंदगी भर का दाग बन जाते हैं और बाज फैसले इंसान को दुनिया में भी रुसवा कर सकते हैं और आखिरत में भी जवाबदेह बना सकते हैं। इसीलिए अगर कभी हमारे सामने किसी के बारे में कोई ऐसी बात आए जिससे किसी की इज्जत मुतासिर होती हो तो हमें फौरन यकीन करने के बजाय रुक जाना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, कुरान सुन्नत की तरफ रुजू करना चाहिए। यही इस वाक्य का पहला और सबसे अहम सबक है कि अल्लाह की किताब के सामने इंसानी अंदाजे की कोई हैसियत नहीं, और जिस मामले का ताल्लुक किसी की इज्जत और नसब से हो वहां एक लम्हे की जल्दबाजी पूरी जिंदगी का नुकसान बन सकती है। आप जरा इस वाक्य के इस हिस्से पर गौर कीजिए जहां हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने सिर्फ एक अंदाज को रद्द नहीं किया, बल्कि कुरान मजीद की 2 आयात को सामने रखकर पूरा मामला वाज कर दिया। क्योंकि असल सवाल ये था कि अगर निकाह को सिर्फ 6 माह गुजरे हों और बच्चा पैदा हो जाए तो क्या लाजमन ये समझ लिया जाए कि बच्चा शौहर का नहीं? हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि कुरान मजीद खुद इस मसले की वजाहत करता है। अल्लाह ताला सूर अहकाफ में फरमाता है कि इंसान की माँ ने उसे तकलीफ के साथ उठाए रखा और तकलीफ के साथ उसे जना और इसके अमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 माह है। जबकि अल्लाह ताला ने एक दूसरी आयत में फरमाया कि माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, जो उनके लिए दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे। अब अगर 30 माह की मजमूई मुद्दत में से 24 माह यानी 2 साल रज़ात के निकाल दिए जाए तो बाकी सिर्फ 6 माह रह जाते हैं। और यही वो नुक्ता था जिससे वाज हुआ कि किसी माँ की मुद्दत में विलादत शरण मुमकिन है। लिहाजा सिर्फ इस बुनियाद पर किसी औरत को बदकार कहना या बच्चे को नाजायज करार देना दुरुस्त नहीं। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु की यह बात सुनकर मामले की हकीकत सामने आ गई और हजरत उस्मान गनी रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने इस औरत के बारे में अपना फैसला वापस लिया, क्योंकि सिर्फ कुरान मजीद से यह बात वाज हो गई कि हमल की कम से कम मुद्दत 6 माह हो सकती है, तो महज 6 माह में विलादत को जुर्म की दलील नहीं बनाया जा सकता था। जरा सोचिए, एक गलत फहमी किस कदर बद्दे जुल्म का सबब बन सकती थी। एक शौहर का शक, लोगों की बातें और एक गलत हिसाब अगर फैसला बन जाता तो एक बेगुनाह औरत की इज्जत हमेशा के लिए मजरूर हो सकती थी। उसका बच्चा अपनी पैदाइश के दिन ही एक ऐसे इल्जाम का बोझ उठाने लगता जिसमें उसका कोई कसूर ही ना था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कलाम के जरिए इस मामले में रहनुमाई फरमा दी। यही वजह है कि इस्लाम में नसब के मामले को इंतहाई अहमियत दी गई है और किसी बच्चे को महज शक की बुनियाद पर किसी और की तरफ मंसूब करना जायज नहीं। इसी तरह किसी पाक दामन औरत पर बदकारी का इल्जाम लगाना भी मामूली बात नहीं। कुरान मजीद ने इसके लिए सख्त वाइद बयान की है, क्योंकि इज्जत इंसान की उन चीजों में से है जिन्हें इस्लाम ने बहुत महफूज रखा है। हमें यह भी समझना चाहिए कि इस वाक्य का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि 6 माह में बच्चा पैदा हो सकता है, बल्कि इससे कहीं बड़ा सबक ये है कि किसी के बारे में गलत फैसला करने से पहले मुकम्मल हकीकत जानना जरूरी है। आज के जमाने में तो यह सबक पहले से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि एक खबर, एक पैगाम
एक तस्वीर या किसी की कही हुई एक बात चंद लम्हों में सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, और बाज़ औक़ात लोग तहकीक किए बगैर किसी की इज्जत के बारे में राय कायम कर लेते हैं। कुरान मजीद हमें सिखाता है कि अगर कोई फासिक शख्स हमारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम नादानी से किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने की पर पछताओ। जब एक आम खबर के बारे में तहकीक का हुक्म है, तो फिर ऐसी बात जिसका ताल्लुक किसी औरत के किरदार, किसी बच्चे के नस्ब या किसी खानदान की इज्जत से हो, इसमें कितनी ज्यादा एहतियात होनी चाहिए। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो का ये वाक्या हमें इल्म की अहमियत भी समझाता है, क्योंकि एक ऐसा मसला जिसमें लोग अपने रिवाज और अंदाज की बुनियाद पर फैसला करने लगे थे, कुरान की आयात के जरिए वाज हो गया। इसलिए दीन के मामलात में सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि कुरान और सुन्नत और मोहतबर अहले इल्म की तरफ रुजू करना चाहिए। और एक बात खास तौर पर याद रखिए कि किसी बच्चे का दुनिया में आना इस बच्चे का अपना फैसला नहीं होता, वो अपने वालिदैन के आमाल का जिम्मेदार नहीं। इसीलिए किसी बच्चे को उसके वालिदैन के बारे में किसी इल्जाम की वजह से ताना देना या उसकी इज्जत मजरू करना भी जुल्म है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके अपने अमल का जिम्मेदार करार दिया है, लिहाजा एक मासूम बच्चे को किसी ऐसे मामले का बोझ नहीं दिया जा सकता जिसमें उसका कोई इख्तियार ही नहीं था। इस वाक्य में हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो की बसीरत हमें यह भी सिखाती है कि कुरान मजीद सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के मसाइल को समझने और दुरुस्त फैसला करने के लिए भी रहनुमाई की किताब है। जब इंसान मुश्किल में हो, जब दो राय सामने हो, जब मुआशरा किसी एक बात को दुरुस्त समझ रहा हो लेकिन दिल में सवाल पैदा हो कि हकीकत क्या है, तो ऐसे वक्त में अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि इंसान का इल्म महदूद है। इसका अंदाज़ा गलत हो सकता है, इसकी मालूमात ना मुकम्मल हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला का इल्म कामिल है। इसीलिए एक मुसलमान के लिए सबसे महफूज रास्ता यही है कि वो अपनी ख्वाहिश और शक और माशरती दबाव के बजाय अल्लाह ताला की हिदायत को तरजीह दे। इस वाक्य में एक औरत की इज्जत सिर्फ इसलिए महफूज हुई कि एक साहिब इल्म ने कुरान मजीद की आयात को सही अंदाज में समझा और मामले को जज्बात की बजाय दलील की रोशनी में देखा। आज हमें भी अपने घरों, खानदानों और मुआशरे में यही उसूल अपनाना चाहिए। किसी की बहू, बेटी, बीवी या मां के बारे में कोई बात सुने तो फौरन फैसला ना करें। किसी बच्चे के नसब पर शक हो तो अपनी जुबान से फतवा ना दें, और किसी की इज्जत के बारे में ऐसी बात ना फैलाएं जिसका हमें यकीन और शरई सबूत हासिल ना हो, क्योंकि इज्जतों की हिफाजत भी इबादत है और जबान से किसी पर जुल्म करना भी गुनाह है। और याद रखिए, अल्लाह ताला के यहां सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्या देखा था, बल्कि ये भी पूछा जा सकता है कि तुमने उस देखी या सुनी हुई बात के साथ क्या किया। तुमने तहकीक की या नहीं, तुमने किसी मजलूम की इज्जत बचाई या अपनी जुबान से उसे मज़द तकलीफ दी। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो के इस वाक्य का पैगाम यही है कि कुरान की रोशनी में फैसला करो, शक को यकीन न बनाओ और किसी इंसान की इज्जत को अपने अंदाजों की बुनियाद पर पामाल ना करो, क्योंकि जिस रब ने इंसान को पैदा किया वही उसके हालात, उसके राज और उसकी हकीकत को सबसे बेहतर जानता है। इस वाक्य का आखिरी हिस्सा हमें सिर्फ 6 माह में बच्चे की पैदाइश का मसला नहीं समझाता, बल्कि ये बताता है कि अल्लाह ताला की कुदरत, कुरान मजीद की रहनुमाई और इंसान की महदूद अक्ल के दरमियान क्या फ़र्क है। क्योंकि इंसान अक्सर अपनी आंखों से जो देखता है उसी को मुकम्मल हकीकत समझ लेता है, हालांकि अल्लाह ताला वह कुछ जानता है जो हमारी निगाहों से पोशीदा है। इसीलिए किसी मामले में जल्दी से फैसला कर देना हमेशा दुरुस्त नहीं होता। हजरत अली रज़ अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान मजीद की आयात से ये बात वाज फरमाई कि हमल और दूध चुद्धाने की मजमूल मुद्दत 30 माह है और दूध पिलाने की मुकम्मल मुद्दत 2 साल बयान हुई है, तो इससे 6 माह की कम से कम मुद्दत हमल का इम्कान सामने आता है। और यही बात इस औरत के खिलाफ किए जाने वाले शक को खत्म करने के लिए काफी थी। यहां एक बहुत बड़ा सबक यह है कि अगर कुरान मजीद किसी मामले में हमारी सोच की इस्लाह कर दे तो हमें अपनी सोच बदल देनी चाहिए। कुरान को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज भी हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे मामलात हैं जहां लोग रस्म और रिवाज, सुनी सुनाई बातों
या अपने जाती तजुर्बे को दीन का हुक्म समझ लेते हैं, हालांकि दीन का फैसला कुरान और सुन्नत से मालूम होता है। इसी तरह किसी औरत के किरदार के बारे में सिर्फ इस वजह से शक करना कि बच्चे की पैदाइश जल्द हो गई, इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। बच्चे की पैदाइश का वक्त हर इंसान में एक जैसा नहीं होता, और किसी मखसूस मुद्दत को अपनी तरफ से ऐसा कतई कानून बना देना कि इससे कम मुद्दत में बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, दुरुस्त तरीका नहीं। अल्लाह ताला चाहे तो असबाब के जरिए चीजें पैदा फरमाता है और वो असबाब पर भी पूरी कुदरत रखता है, क्योंकि वही खालिक है और उसकी कुदरत हमारी समझ से कहीं ज्यादा वसी है। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलसलाम को बगैर माँ और बाप के पैदा फरमाया, हजरत हवा अलसलाम को हजरत आदम अलसलाम से पैदा फरमाया और हजरत ईसा अलसलाम को बगैर वालिद के अपनी कुदरत के निशानी बनाकर दुनिया में भेजा। लिहाजा अल्लाह ताला की कुदरत को इंसान के महदूद तजुर्ब के साथ नहीं तोला जा सकता। अलबत्ता इसका मतलब ये भी नहीं कि हर गैर मामूली वाक्य को फौरन मौजज़ा करार दे दिया जाए, बल्कि मुसलमान का तरीका यह है कि वो कुरान और सुन्नत के वाज उसूलों को सामने रखे और जहां इल्म ना हो वहां अहले इल्म से रुजू करे। इसी तरह हमें हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसानी तख्लीक के मराहिल का भी अंदाज़ा होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की तख्लीक के मराहिल बयान फरमाए कि तुम में से हर शख्स की पैदाइश का माँ उसकी माँ के पेट में एक मुद्दत तक जमा होता है, फिर इसी तरह एक और मुद्दत गुजरती है, फिर इसी तरह गोश्त के लोथड़े की कैफियत आती है, पे फरिश्ता भेजा जाता है और उसे उसके रिस्क, उसकी उम्र और उसके अमल और उसके अंजाम के बारे में लिखने का हुक्म दे दिया जाता है, फिर इसमें रूह फूंकी जाती है। ये सही हदीस हमें इंसान की पैदाइश के बारे में गौर फिक्र की दावत देती है और ये एहसास दिलाती है कि जिस रब ने एक मामूली लुत्फ से इंसान को वजूद बख्शा, उसकी कुदरत का अहाता हमारी अक्ल नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात भी समझ लीजिए कि हदीस के इन मराहिल को किसी ख़ास बच्चे के नसब के बारे में फ़ैसला करने के लिए अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि नसब का फ़ैसला अलग शई उसूलों के तहत होता है। हमें हर दलील को इसके सही मकाम पर इस्तेमाल करना चाहिए। यही इल्म की दयानत है। और इस वाक्य का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि अगर किसी औरत पर सिर्फ शक की बुनियाद पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, उसके घर वालों पर क्या बीतेगी और इस मासूम बच्चे का क्या कसूर होगा। इसीलिए इस्लाम ने इज्जतों की हिफाजत के लिए सख्त उसूल मुकर्रर किए हैं। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि किसी के बारे में ऐसी बात न कहो जिसका इल्म तुम्हें ना हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को एक दूसरे की इज्जत और जानो माल की हुर्मत की ताकीद फरमाई। लिहाजा शौहर और बीवी के दरमियान अगर किसी मामले में शदीद शक पैदा हो जाए तो उसे लोगों में फैलाने के बजाय शरई तरीके से हल करना चाहिए, क्योंकि बदगुमानी घर तोड़ सकती है, एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर सकती है और खानदानों के दरमियान ऐसी नफरत पैदा हो सकती है जो बरसों खत्म नहीं होती। इस वाक्य में हमें हजरत उस्मान गनी रज़ अल्लाह ताला की तरफ से हजरत अली रज़ अल्लाह ताला की बात कबूल करने का भी सबक मिलता है कि जब किसी साहिब इल्म के सामने कुरान और सुन्नत की दलील वाज हो जाए तो हाक़ को कबूल करने में तकब्बुर नहीं होना चाहिए। इंसान कितना ही बद्धा क्यों ना हो, वो खदा से महफूज नहीं, लेकिन अजमत यह है कि जब हाक़ सामने आए तो इंसान फौरन अपनी राय छोड़े। यही वो अखलाक है जिसकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हम अक्सर अपनी बात दुरुस्त साबित करने के लिए दलील तलाश करते हैं, लेकिन दीन हमें यह सिखाता है कि पहले हक तलाश करो, फिर अपनी राय को हक के लिए दावे करो। नाजरीन, इस वाक्य को अपने दिल में एक नसीहत के तौर पर रख लीजिए कि किसी की इज्जत के बारे में फैसला करने से पहले 100 मर्तबा सोचें। किसी बच्चे के नस्ब पर शक हो तो अपनी जुबान को रोके और किसी की जिंदगी के बारे में सुनी सुनाई बात को हकीकत बनाकर आगे ना फैलाएं। हो सकता है जिस शख्स को आप कसूरवार समझ रहे हो वो अल्लाह के नजदीक बेगुनाह हो, और हो सकता है जिस बात को आप मामूली समझकर बयान कर रहे हो वो किसी इंसान के लिए जिंदगी भर का जख्म बन जाए।
कुरान हमें तहकीक सिखाता है, अद सिखाता है, हुस्न सिखाता है और इंसानों की इज्जत की हिफाजत सिखाता है। अल्लाह ताला हमें ऐसी ज़बान अता फरमाए जो किसी की इज्जत ना छीने, ऐसी अक्ल अता फरमाए जो फैसला करने से पहले तहकीक करे और ऐसा दिल अता फरमाए जो हक सामने आने पर अपनी गलती मानने से ना घबराए। और अगर कभी हमारे सामने किसी के बारे में कोई ऐसी खबर आए जिससे किसी की इज्जत मुतासिर होती हो, तो हमें चाहिए कि उसे आगे बढ़ाने के बजाय वहीं रोक दें, क्योंकि मुमकिन है अल्लाह ताला हमें किसी मजलूम की इज्जत बचाने का जरिया बनाना चाहता हो। यही इस वाक्य का असल पैगाम है कि कुरान की रोशनी में फैसले करो, शक को हकीकत ना बनाओ, किसी पर तोहमत ना लगाओ और अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन रखो। अल्लाह पाक हमें कुरान और सुन्नत को सही समझने, उस पर अमल करने, अपनी जुबान और अपने फैसलों की हिफाजत करने और दूसरों की इज्जत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।